सेंगेल सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद द्वारा भारत के एक गांव का रिपोर्ट जहां संविधान कानून मानव अधिकार ध्वस्त है। 28 दिसंबर 2022 को जमशेदपुर से India is having a village called Morejanglipur in West Bengal deprived of constitutional, legal, human rights. The 100 tribal families have been put to hostage in free India by a self-styled rural NAXALITES type 1. Ref. NHRC केस नो 4508/25/17/2021 DTD 21 सितंबर 2021। भारत के एक गांव मोरजंगलपुर, थाना हुड़ा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में संविधान, कानून, मानव अधिकार लागू नहीं है। उस गांव को लगभग 1 साल 4 महीनों से कैद कर रखने वाले तत्वों के इशारे पर कल 27.12/2022 को नशे में धुत, हथियारबंद, हिंसक तत्वों ने पुलिस की उपस्थिति में हम और हमारे साथियों पर जानलेवा हमला किया। अंततः कल हमारी हत्या हो सकती थी। तत्पश्चात हुड़ा थाना में आदिवासी सेंगेल अभियान के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लिखित शिकायतवाद दर्ज किया गया। पुरुलिया जिले के एसपी, डीएसपी, थाना इंचार्ज आदि को विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया। अविलंब कानून सम्मत कार्यवाही करने का आग्रह भी किया गया। संदर्भ: एक मोरजंगलपुर गांव, जहां 100 आदिवासी संताल परिवारों को माझी परगना महाल नाम के एक संगठन, जिसका नेतृत्व एक सरकारी स्कूल शिक्षक रतनलाल हंसदा करता है, ने उनको 23 अगस्त 2021 तारीख से सामूहिक बहिष्कार किया है। पैम्फलेट छापकर पूरे जिले के संताल आदिवासी समाज को फतवा जारी किया है कि कोई भी उक्त गांव के लोगों के साथ मिलेगा या बातचीत करेगा तो उन्हें 50,000 रुपया 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। आदि 2 NHRC केस नंबर NHRC केस नो 450825172021 फर्स्ट DTD द 21 सितंबर 2021। मोरजंगलपुर के 100 आदिवासी ST परिवारों को न्याय और सुरक्षा मिले, उसके लिए मैं सालखन मुर्मू, XMP, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान, मोबाइल नंबर 9430727700 ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक शिकायत दर्ज किया था। NHRC ने अपनी रूटीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है, मगर अब तक 100 आदिवासी परिवार सामाजिक बहिष्कार के दंड से आज़ाद नहीं हो सके हैं। अभी भी संविधान विरोधी अपराधी तत्वों के गिरफ्त में हैं, कैद में हैं। NHRC ने हमें 7 जनवरी 2023 तक हमारा मंतव्य भेजने का संदेश मेल किया था। अतः 27 दिसंबर 2022 को पुलिस को सूचना के साथ मोरजंगलपुर गांव जाकर विक्टिम्स के साथ मिलकर जानकारी साझा करने की नियत से गया था, मगर मोरजंगलपुर गांव के निकट चपाड़ी गांव में हथियारबंद नशे में धुत पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने रास्ता रोका। फिर हमले की नियत से गाली गलौज करने लगे, हमारी गाड़ी को पीटने लगे। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे जो हमारी जान भी ले सकते थे। किसी प्रकार पुलिस हमें बचाकर हुड़ा थाना ला सके। यह 27 दिसंबर 2022 की दुर्घटना बताता है कि मोरजंगलपुर ग्रामीणों के ऊपर जिले की पुलिस प्रशासन से ज्यादा ताकत हिंसक हथियारबंद गैरकानूनी तत्वों के पास है। कल मैं गांव तक नहीं पहुंच सका चूंकि हिंसक तत्व जो मोरजंगलपुर गांव के ग्रामीणों को कैद कर रखे हैं नहीं चाहते थे हम गांव तक पहुंचकर सच्ची जानकारी प्राप्त कर सके और NHRC को रिपोर्ट प्रेषित कर सके। 3 पश्चिम बंगाल सरकार का NHRC को प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट में अब तक कुछ भी सार्थक काम नहीं हुआ है। जिन अपराधी तत्वों ने 100 परिवारों को बंधक बनाकर रखा है उन पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की बजाय पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन ने केवल अपराधियों को बचाने का काम किया है। पुरुलिया जिला के सदर SDO ने लिखित रिपोर्ट NHRC को सुपुर्द किया है कि यह मामला आदिवासी समाज का सामाजिक मामला है, आंतरिक मामला है, अर्थात उनकी कस्टम, रीति रिवाज, परंपरा आदि से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार का यह दृष्टिकोण संविधान कानून विरोधी है। सरकार की इस मानसिकता और दृष्टिकोण से मोरजंगलपुर के 100 आदिवासी परिवारों को कभी भी न्याय और सुरक्षा नहीं मिल सकता है, क्योंकि मामला सामाजिक नहीं आपराधिक क्रिमिनल है। कोई भी कस्टम, रीति रिवाज, परंपरा आदि संविधान कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। सबको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उपलब्ध है। 4 जनहित, संविधान हित में हमारी मांग है पुरुलिया जिला पुलिस प्रशासन से, पश्चिम बंगाल सरकार से, NHRC से, मीडिया से, सभी राजनीतिक दलों से, मानवाधिकार संगठनों से, सिविल सोसाइटी से आप लोग मोरजंगलपुर गांव जाकर 100 आदिवासी संताल परिवारों से मिलें, उनको कैद से आज़ाद करने में सहयोग करें। चूंकि अब तक तथाकथित नक्सलियों जैसी हरकत करने वाले संविधान कानून विरोधी हिंसक तत्व गांव में हावी है, लगता है जिला पुलिस प्रशासन सत्ताधारी राजनीतिक दल के दबाव में लाचार है।
5 पश्चिम बंगाल के साथ अन्य प्रदेशों में भी माझी परगना महाल के नाम से कुछ आपराधिक तत्व संविधान कानून को धात्ता बताते हुए जंगलराज चला रहे हैं। ग्रामीण नक्सली की तरह मनमानी कर रहे हैं। गांव-गांव में लोगों को अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार बना रहे हैं। संविधान, कानून और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को विधि सम्मत कार्रवाई करना सर्वथा अविलंब अनिवार्य है। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान, जमशेदपुर, झारखंड। 28 दिसंबर 2022।